दोस्तों आपके सामने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भटाना जी, इनका बड़ा दावा है कि नगर निगम चुनाव अगर अगले महीने जनवरी में होंगे तो नगर निगम में कम से कम ये 35-40 वार्ड जीतने का दावा कर रहे हैं, अपना मेयर बनाने का दावा कर रहे हैं। भटाना साहब नमस्कार जी। क्या कहेंगे, अगर अगले महीने चुनाव हो जाता है तो कितनी सीटें पाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी सभी 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मेयर का भी, और हमें उम्मीद है हमारी 35 से 40 सीटें जीतने का पूरी प्रयास हमारा 45 सीटों पर है। मगर 35-40 सीटों में हमारे जो कैंडिडेट है इतने सशक्त मजबूत हैं कि पूरी फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। जो इन्होंने जैसा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने मिलकर के इस फरीदाबाद में जो बेड़ा गर्क किया है, उससे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाना। भटाना साहब, जैसा कि चर्चाएं हैं कि आप एनआईटी फरीदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, पूरे फरीदाबाद में चर्चाएं हैं। तो एनआईटी फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ के विधायक नीरज शर्मा की इस समय तारीफ हो रही है। 2-3 दिन से वो विधानसभा में दहाड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं अपने क्षेत्र के, यहाँ तक कि फरीदाबाद के मुद्दे उठा रहे हैं। और क्या कहेंगे इस पे आप? जो मुझे बड़ी इस पे हंसी भी आती है, आपको भी मालूम है, और बड़ा दुख भी हो रहा है कि एनआईटी 86 के विधायक नीरज शर्मा जी विधानसभा में बोल रहे हैं और राजा से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भीख मांग रहे हैं मात्र 10 करोड़ रुपए की, और 10 करोड़ रुपए वो एक वार्ड के लिए मांग रहे हैं, गली के लिए मांग रहे हैं। हमें उस गली से कोई दिक्कत नहीं है, गली बननी चाहिए, अच्छी है, मगर इनको क्या एक गली दिखती है, पूरी विधानसभा नहीं दिखती है। एक तरफ तो पूरी लोकसभा का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी विधानसभा को भूल करके एक गली का मुद्दा उठा रहे हैं। एक गली में 10 करोड़ में क्या ये अपने घर का विकास करना चाहते हैं या हो सकता है वो गली ज्यादा खराब हो, क्योंकि वहां के लोगों ने कई बार टूट वगैरह किया था सीएम को, जो सीएम साहब को। एनआईटी 86 पूरी विधानसभा खत्म हुई पड़ी है, पूरी खुदी पड़ी है, ना रोड है, ना पानी की निकासी है, ना पीने का पानी है। अच्छा। कोई भी उसमें व्यवस्था नहीं है। और मेरी ये मांग थी कि विधायक जी को मुख्यमंत्री से एनआईटी 86 के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए मांगने चाहिए। साहब मांग तो लें 1000 करोड़, लेकिन सरकार देती कहाँ है? हाल में उन्होंने कहा था कि सीएम साहब ने उन्हें 1 रुपया तक नहीं दिया उनकी विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो जब मिलेगा ना, आप क्यों देंगे जब सीएम साहब को ब्लैकमेल करके पैसा खाता है उससे? तो ये कौन खाता? जब 200 करोड़ रुपए का घोटाला आया था, जब 200 करोड़ रुपए घोटाले में से इनको हिस्सा मिल गया था, जब कैसे चुप? नहीं मैडम साहब, अभी कल परसों भी उन्होंने उठाया था 200 करोड़ का मामला। उन्होंने कहा था कि 2 रुपए की रिकवरी भी नहीं हुई, जो है निगम जो घोटाला हुआ था, ये जो मतलब। हम ये मांग करते हैं कि अगर मांगने हैं मुख्यमंत्री जी से तो एनआईटी 86 के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए, तब एनआईटी 86 का सुधार हो सकता है। 10 करोड़ में तो जैसे इन्होंने पहले से ही पूर्वजों ने जैसे एक गली को 2-2 बार बनवाया है, ये इनका वही दिमाग चल रहा है एनआईटी 86 में। भटाना साहब, करोड़ तो उनके पिताजी जब मंत्री थे कई साल पहले कर चुके हैं एनआईटी में। जब प्याली का गोल चक्कर बनता है और कोई काम होता है, ये बीजेपी के साथ में, उनके विधायकों के साथ में उनके उद्घाटन में जाता है। जब वहां से कुछ मिलना बंद हो जाता है फिर बुराई करनी शुरू करते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं विधायक पूरी तरह से फेल हो चुका है, अनाप शनाप बातें करता है, 10 करोड़ रुपए गली के लिए मांगता है, पूरी विधानसभा को भूल चुका है। क्या उसी गली ने वोट दिए हैं? 55,000-60,000 वोट लेकर के नहीं, आवाज तो पूरे फरीदाबाद की उठा रहे हैं इस समय, जो है पूरे फरीदाबाद ये उठाए। पहले विधानसभा तो संभाल ले। भटाना जी, लगातार देखा जाए तो नीरज शर्मा जी अपनी विधानसभा को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं और वो स्वयं भी कहते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए कार्यों पे चर्चा नहीं होती है। कई बार मैंने विधानसभा के सत्र में विधानसभा की समस्या को उठाया, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष के विधायक है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कार्य करने में क्यों आप नहीं है? मैं पूछता हूँ, विधायक जी ने आज तक एनआईटी 86 में एक भी काम करवाया हो तो मुझे गिना दें। ढोलक चिमटा बजाने से क्या, राम कथा करने से एनआईटी 86 का विकास हो जाएगा? तो आपका सीधा कहना है कि नीरज शर्मा जी खट्टर साहब से 500 करोड़ रुपया मांगे, जो है 500 करोड़ रुपया मांगे तब एनआईटी 86 का विधायक विकास हो सकता है, अन्यथा इस्तीफा दें। अगर और आम आदमी पार्टी में आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से
सबसे पहले एनआईटी 86 का विकास होगा और एनआईटी 86 को एक मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। और बाकी मेरे भाई बैठे हैं आगे बढ़ाना। हाँ जी, राकेश जी क्या कहेंगे, आप बताइए जी। क्या कहेंगे। बढ़ाना साहब क्या कह रहे हैं कि एनआईटी को कम से कम 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। देखिए, बढ़ाना साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो हमारे जो विधायक है नीरज शर्मा जी, उनकी सोच भी बड़ा आश्चर्य होता है कि वो विधायक है। अच्छा है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांगे हैं और विकास होना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि विकास हो। परंतु जिस तरीके से आज एनआईटी के हालात हैं, किसी भी गली में चले जाए, हरियाणा में अगर 90 की 90 विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनआईटी विधानसभा में गलियां हैं, कच्ची कॉलोनियां हैं, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। आप ईमानदारी से, आज सर्दी का टाइम है और सर्दी के टाइम में भी लोगों को 12 से 1-1, 2-2 बजे तक पानी के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो मैं अपने विधायक से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोकसभा की बात ना करें, अपने घर को बचा लें। मैं जिस तरीके से आज गाँव में आप जाके देखो, हमारे पाली, मोहताबाद, पावटा, पाकड़ या इन भौजौल गाँव में, यहाँ बिजली की समस्या बहुत है। हम एनसीआर में रहते हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली आती है। इन मुद्दों को उठाएं, जिससे जो लोगों की जो जन सुविधाएं हैं उनके बारे में बात करें। मुझे तो एक बात का और आश्चर्य आता है कि विधानसभा में उठाने के बाद, विधानसभा में उठाते अच्छी बात है, पर उन पर अमल क्या होता है। और विधायक, वो आपने भी पीछे अपने अध्यक्ष जी से एक सवाल किया कि आप इनसे उन्हें मिलते नहीं है, पैसे नहीं मिलते। अभी पीछे मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्घाटन था प्याली चौक पे, एक उद्घाटन था सारन चौक पे। तो जब उनके नाम के कोई विकास ही नहीं हो पा रहे, उनको पैसे ही नहीं मिल पा रहे, तो सड़कों के उद्घाटन में उन्हें जाने की क्या जरूरत थी। वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, कांग्रेस की विधायक है। ऐसे मुझे लगता है कि हमारे जो विधायक है उनकी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उस पार्टी से लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए वहां जाके विधानसभा में आवाज उठा देते हैं। अगर उन्हें आवाज उठाने की, तो उन्होंने कहा था कि सीएम साहब अगर फरीदाबाद आएंगे तो मैं कीचड़ गंदे पानी में नहा के एनआईटी विधानसभा की बात करूंगा। हमारे अध्यक्ष जी ने, उन्होंने तो अमल नहीं किया, परंतु हमारे अध्यक्ष जी ने गंदे पानी में, सीवर के पानी में वो खड़े हुए और उन्होंने लोगों की आवाज उठाई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने, तो एनआईटी हो, चाहे बडकल हो, चाहे 9 की 9 विधानसभा फरीदाबाद की, सबका संपूर्ण विकास कराया जाएगा। राकेश राणा जी, आप विपक्ष में होने के नाते उन्होंने सत्र में 10 करोड़ रुपए मांगे, उसके लिए क्या कहोगे आप? मैंने कहा ना, अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, मैं भी आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो हमारे विधायक जी की सोच पे, फिर मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, तो सोच पे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हजारों करोड़ रुपए लगने हैं। जी, हजारों करोड़ रुपए एनआईटी विधानसभा में लगने, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, लोगों की अन्य समस्याएं हो, सबके लिए पैसे मांगने चाहिए। अगर आप बड़ी चीज मांगोगे, आप 100 करोड़ मांगोगे तो 50 करोड़ मिलेंगे। आप मांग ही 10 करोड़ रहे हो सरकार से, तो आपको मिलेगा क्या। तो इससे ये बात साबित होता है कि वो एनआईटी विधानसभा के लोगों के हित की बात नहीं कर रहे, वो स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी साठगांठ है, इसलिए वो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ में मिलेगा उनको 5 करोड़ रुपए, वो लग जाएंगे, विकास होना नहीं, उनका अपना पर्सनल भला हो जाएगा। राकेश जी, अभी हाल में देखा गया था कि एनआईटी 86 विधानसभा में मुद्दों को होड़ करने की जोर लगी पड़ी थी, जहां पे कांग्रेस के विधायक भी पहुंच रहे थे समस्या सुनने के लिए, सीवर के पानी में यहाँ तक कुर्सी डाल के बैठे थे। तो वहां पे विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी भी पहुंचे थे। तो क्या कहना चाहेंगे, होड़ लगी पड़ी है मुद्दों को कैच करने की? देखिए, मैं तो इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आम जन की कोई आवाज उठा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उठा सकता है। आप एक भी, इस फरीदाबाद को बसे हुए 60 से 70 साल हो गए, आप एक आदमी बता दें, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा पार्टी में जो महत्वपूर्ण पद होता है वो जिला अध्यक्ष होता है। हम कभी भी होड़ नहीं करते हैं, हम समस्याएं